हेलो, नमस्कार, स्वागत है। अपने नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और चैप्टर 8 सर्किल। तो इन दोनों चैप्टर के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। इनकी शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पीछे वाली क्लास आपने देखी है अच्छी लग रही है, तो आप थोड़ा सा क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अगर क्लास से आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? टू फिगर्स ऑफ सेम शेप आर टू बी सिमिलर इफ। अब दो कंडीशन अपने पास सिमिलर फिगर करने की क्या होती है? दे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो? इक्वल हो। और सेकंड कंडीशन क्या? दे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स तो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, और एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। तब हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो एग्जांपल में ऑल सर्कल्स, अब सर्किल है वो सिमिलर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स भी अपने पास क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी अपने पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, वो देख लेते हैं। एक तो अपने पास होता है एस एस सिमिलरिटी। इफ द क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब एस एस का मतलब क्या? साइड 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 सिमिलरिटी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं, उसके जो साइड्स हैं वो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो उस ट्राइंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। ए सिमिलरिटी क्या बोलती है? एंगल एंगल एंगल, यानी कि उनके अगर क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो ट्राइंगल्स के, वो क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं अपन। और एस सिमिलरिटी क्या होता है? इफ पेयर ऑफ क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल are proportional and the included angle is equal then triangle are similar। जैसे इसको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। जैसे ये डायग्राम अपने पास ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल अपने पास पी क्यू आर है, ठीक है। अब अगर दो साइड्स, एक तो ये साइड्स हो गई ए बी, वो तो प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। बी सी जो साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के। तो इसका मतलब ये जो एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में, ये भी क्या होना चाहिए? इक्वल। और ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब बाई एस ए एस ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब स्टेटमेंट और देख लेते हैं थ्योरम के, वो क्या है? एक तो होता है अपने पास बीपीटी, अपन क्या बोलते हैं? बीपीटी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या बोलती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अपने पास ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें क्या बोला? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि ये लाइन अगर ड्रॉ की है वो पैरेलल है किसके? बीसी के, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर ये लाइन है वो डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लाइन है वो पैरेलल है किसके? इस लाइन की, बीसी के। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उम्मीद करता हूँ ये दोनों अपने को थ्योरम समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों आपस में उल्टी हैं। ठीक है, अगर लाइन है वो पैरेलल है किसके? बीसी के, तो इसका मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और अगर सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो वो पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। तो ये दोनों थ्योरम यही बोलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपके ये लगने वाले हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या गिवन है? फंडामेंटल, कंसिडर ए सर्किल एंड ए लाइन पी क्यू। ठीक है, एक तो पी क्यू अपन ने लाइन कंसिडर की है, एक अपन ने सर्कल कंसिडर किया है। तो देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटी गिवन बिलो। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, एक तो क्या होगा? ये जो सर्कल है ये इंटरसेक्ट नहीं करता सर्किल के। ठीक है, और एक लाइन क्या हो? इंटरसेक्ट करती हो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, सर्किल को कहाँ पे? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड। अगर लाइन है वो अगर दो पॉइंट पे सर्किल को कट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? सेकंड। तो ये लाइन क्या हो गई? सेकंड।
अगर लाइन है वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल के, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। तो ये पी क्यू क्या हो गई अपनी, टेंजेंट हो गई। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अगर जो लाइन है, अगर जो पॉइंट है वो अगर इनसाइड ए सर्किल है, फ्रॉम ए पॉइंट पी इनसाइड ए सर्किल द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल इज 0। अगर पॉइंट है वो क्या हो, इनसाइड सर्किल हो, तो वहां पर अपन एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑन ए सर्किल द नंबर ऑफ टेंजेंट, अगर पॉइंट है वो सर्किल पे है, जैसे कोई भी पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट अंदर है सर्किल के, तो इसका मतलब अपन कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 0, क्योंकि अपन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये तो सेकंड हो गई, टेंजेंट तो हो ही नहीं सकती। अगर सर्किल के ऊपर पॉइंट है तो इसका मतलब अपन कितनी टेंजेंट है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली 1 टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट है वो बाहर है, अगर सर्किल के बाहर पॉइंट है, तो अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। उम्मीद करता हूँ यही यहाँ पे लिख रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। अब जो डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये अपने पास सर्किल है और ये एक टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, तो ये इनका डिस्टेंस क्या होगा, जो डायमीटर है सर्किल का वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। दो टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा सर्किल में, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट अपन थ्योरम देख लेते हैं सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में कौन कौन सी थ्योरम है, तो थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी टेंजेंट अपने ड्रॉ की है, तो अगर रेडियस यानी कि पॉइंट सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, टेंजेंट पे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गई होगी। अब ये प्रूफ करनी भी है तो वो प्रूफ आप देख लेना यहाँ से, मैंने वैसे आपको समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन की क्लास में सर्किल के प्रूफ कैसे करते हैं, तो वो आप प्रूफ देख लेना। बस मेन चीज़ है मेरे को आपको रिवाइज करवानी। तो चैप्टर 8 सर्किल है, उसमें एक थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी टेंजेंट है उस पर अगर सेंटर से अपन कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस होती है, और रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पर। तो रेडियस एंड टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है। बस ये आपको इस थ्योरम के चलते ये पता लगता है। उम्मीद करता हूँ ये आप देख लोगे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। थ्योरम 2 क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। अब ये सर्किल अपने पास, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दूसरी थ्योरम क्या बोलती है, जो लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट है, मतलब पी क्यू है, वो किसके इक्वल होता है, पी आर के। तो जो दो अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम 2 अपने को बताती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू है वो किसके इक्वल होता है, पी आर के। और ये प्रूफ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। प्रूफ में क्या है, कुछ नहीं है, ये अपने पास क्या है, रेडियस है, ओ क्यू क्या है, रेडियस है, ओ आर भी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। ओपी है वो क्या है, कॉमन है, दोनों दोनों ट्राइंगल में ओपी कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ये अपन ने पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों ट्राइंगल में अपने को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने से अपने को पता लग जाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो अपने पास ओ क्यू ओ आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, और ये ओपी क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। और ये अभी पिछले अपन ने थ्योरम पढ़ा है कि अगर रेडियस है और टेंजेंट पे अगर पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी रेडियस है, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल आर, ईच 90 डिग्री, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, दो तो अपने पास साइड इक्वल हो गई, और वैसे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसका मतलब बाई आर एच एस, आर एच एस से अपन कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर यहीं पर अपना सेशन समाप्त होता है। तो चैप्टर 7 ट्राइंगल और चैप्टर 8 सर्किल
अपन ने देख लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरिटी आपको पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट तो आप पढ़ चुके हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ें अपने इस चैप्टर, दोनों चैप्टर में होती है। दो थ्योरम अपने को सर्कल में दे रखी है, एक तो क्या होती है रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। दूसरी थ्योरम अपने को क्या बोलती है, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेंगे और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ, चैप्टर 9 और 10 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और ट्रिग्नोमेट्री आपके 10th में पहली बार पढ़ने को मिलती है आपको, तो थोड़ी सी आपको नई भी लगती है, तो उसको भी अपन रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।